नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका गुरुपाशुपतीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्याचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पावुड विनमो श्री केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। समय सार परमागम ग्रंथराज गाथा नंबर 214 के बाद 146 नंबर का कलश चर्चा में आया है। ज्ञानी इच्छाओं से रहित होता है, आत्म स्वभाव में संतुष्ट जीव अन्य वस्तुओं की, चाहे वो धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे खाना हो चाहे पानी हो, सबके प्रति अनिच्छुक होकर जीता है।
राग भी नहीं है और घृणा भी नहीं है। ऐसा अंतरंग का सहज जीवन ज्ञानियों का होता है। उस सहजता की चर्चा के लिए ये गाथाएं अपने सामने आई हैं। निर्जरा अधिकार कलश नंबर 146। पूर्वबद्ध कर्म विपाका ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग तद्भवत्वथ च राग वियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। पूर्वबद्ध कर्म विपाका ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः तद्भवत्वथ च राग वियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। कलश नंबर 146, जिसका हिंदी अर्थ है पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग होता हो तो हो, परंतु राग के वियोग के कारण, राग के अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। भोग हो तो हो, क्या गजब की बात कर रहे हैं। कैसे होगा भोग? पूर्वबद्ध कर्म के फल के अनुसार ज्ञानी को संयोग मिलते हैं। ज्ञानी को सारे जगत को यही स्थिति है। पूर्व में बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो वेदनीय आयु नाम गोत्र संबंधी जितने भी कर्म उदय में आते हैं वे उदय में आए हुए कर्म फल देकर निर्जरित होते हैं। ये स्वरूप है सबके लिए और ये सदा काल का स्वरूप है। अब अरिहंत भगवान के पूर्वबद्ध कर्म नहीं रहे, इसलिए उनके किसी कर्म का उदय नहीं आता। उदय नहीं आता तो उनका फल भी सामने नहीं आता। जब फल सामने नहीं आता, एक सेकंड नेटवर्क बदलना, ये चालू है मगर ये इसको चेंज करना होगा ना, यहाँ से चेंज कर दो आप नेटवर्क, यहाँ से नेटवर्क चेंज कर दीजिए। एक सेकंड जरा सा व्यवधान है, इसको भी कैसे माइनस करते हैं उसको ध्यान से। चालू हो गया? पूर्वबद्ध कर्म के विपाक से जब तक संपूर्ण कर्मों की निर्जरा न हो जाए तब तक पुराने बंधे हुए कर्म जो सत्ता में पड़े हैं वे उदय में आए बिना नहीं रहते। ये नियमबद्ध स्वरूप है सबके लिए। ये सब परिणामों की ऐसी ही दशा होने योग्य है और होती है। उसमें कोई बाधकपना कभी भी किसी तरह से आता नहीं। पुराने बने हुए सत्ता में तब तक ही रह सकते हैं तब जब तक कि उनका आबाधा काल है। जब उनका आबाधा काल पूरा होता है तो वे उदय प्रक्रिया में आते हैं। अब उदय प्रक्रिया में आकर जब तक उदय में आने लायक हैं तब तक वे उदय में आएंगे। ये उनका स्वरूप है। ये नियमबद्ध स्वरूप है, इसमें कोई हेर फेर की गुंजाइश नहीं। ये जो सहज व्यवस्था है
इसमें पूर्वबद्ध कर्मों में हमें कुछ करना है, इसके लिए हमारे लिए कोई प्रेरणा और कोई संदेश नहीं। कोई संदेश नहीं है कि उन पूर्वबद्ध कर्मों में हम कुछ करें धरें। ये तो आ रहे हैं उदय में, तो आ रहे हैं, और जब तक उनकी उदय प्रक्रिया है तब तक वे उदय में आते रहेंगे। क्यों? आखिरकार उनसे तुम्हारा कोई संबंध तो है नहीं। वे अपनी सत्ता स्थिति, फिर उदय प्रक्रिया, फिर फल आना और फल आकर निर्जरित हो जाना, ये उनकी सहज व्यवस्था है कर्मों। जीव यदि वहां अनासक्त रहता है, अनासक्त कहें, निर्लिप्त कहें, बेअसर रहता है, आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, तो उनकी ये जीव की जो अनासक्ति है वो नवीन बंधन को रोक लेगी। पूर्वबद्ध में कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं रही, नए बंधनों को रोक दिया। अब इधर नए बंधनों का जहां रुकना हो जाता है, तो उदय प्रक्रिया तो निरंतर चालू ही रहती है। और जिनके नए बंधन रुक गए, मतलब जिन्होंने नई बंधन प्रक्रिया को रोक दिया, ऐसे ज्ञानी जनों के जीवन में उदय प्रक्रिया तीव्रगामी गुण श्रेणी वाली निर्जरा लाइन में जाती है। और जब गुण श्रेणी की निर्जरा चालू होती है, गुण श्रेणी की निर्जरा चालू होती है, तो बंधे बंधाए स्टॉक में जितने पड़े हैं वे नए तो आ नहीं रहे, पुराने बंधे हैं वे इकट्ठे इकट्ठे करके जा रहे हैं। वो प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में मस्त है, उसमें संलग्न है, तल्लीन है, मग्न है, तो वे अपने आप जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। साहब, उस ज्ञानी के जो सम्यक दृष्टि क्या नाम गृहस्थ दशा का ज्ञानी है, उस ज्ञानी के वो नए बंध की प्रक्रिया तो रुकी हुई है, और पुराने बंध को निकालने की, पुराने बंध की निर्जरा करने में गुण श्रेणी पने की प्रवृत्ति चल रही है। अब उस गुण श्रेणी की प्रवृत्ति में वह ज्ञानी कदाचित रागादिक में उलझता है। क्यों उलझता है? कदाचित क्यों? क्योंकि जिसने अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव में मस्त किया है और निरंतर के लिए तल्लीन कर लिया, वो तो भोगादिक क्रियाओं में लगता ही नहीं दिखाई देगा। अब ये निरंतर होना, ये देखो, श्रद्धा में ज्ञान स्वभाव की प्रीति विश्वास होना अलग चीज है, और चारित्र में उसकी स्थिरता होना अलग चीज है। अब वो अभी स्थिरता नहीं हो रही, पर श्रद्धा तो है ना जम की क्यों। अब उस श्रद्धा के बल से नए कर्म का आना तो रुका हुआ है। नए भी कौन से? वो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों का आना रुक गया था, वो तो बंधन हो नहीं रहा। अब जितने बने बनाए हैं, बाकी जो बन भी रहे हैं, बाकी के माने अप्रत्याख्यान के, प्रत्याख्यान के, संजलन के, इन कसायों संबंधी परिणाम जो अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं या बुद्धि पूर्वक भी हो रहे हैं, उनसे जो बंद हो रहा है उसका निषेध नहीं है। पर क्योंकि इस अध्यात्म ग्रंथ में श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी संबंधी कसाय ही मूल बंध स्वरूप बताई गई है माने है। ये मूल बंध स्वरूप तो श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी संबंधी कसाय का परिणाम है। अब ये श्रद्धा जनित रोग और अनंतानुबंधी कसाय का परिणाम सम्यक दृष्टि गृहस्थ के है नहीं, तो वो बंधन तो होता नहीं। अब वो जो बाकी के बंधन होते हैं, उनके होने और नहीं होने से इस जीव को घबराहट इसलिए नहीं है, जानता है कि ये बंधन हो रहा है। घबराहट इसलिए नहीं है क्योंकि आत्म स्वरूप की संवेदना से वो क्षण क्षण में करोड़ करोड़ अनंत असंख्य गुणे 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 निकल जाएंगे। इसका मतलब प्रमादी नहीं है। इसका मतलब ये है उस काल में भी जिस समय बंधन प्रक्रिया, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन संबंधी बंधन की प्रक्रिया ज्ञानी के जीवन में चल रही है,
वह प्रक्रिया भी कैसे चल रही है कि जैसे रोगी रोग मिटाने के लिए, रोग की पीड़ा सहन नहीं होती इसलिए रोग मिटाने के लिए औषधि सेवन करता है और बिल्कुल टाइमली सेवन करता है। सब काम भूल जाए मगर दवाई सेवन करना नहीं छोड़ता, मगर वो दवाई रुचि पूर्वक सेवन नहीं करता। अब क्योंकि ये रुचि का विषय जगत को तो नहीं दिखाई देगा, मजबूरी में सेवन करता है। अब मजबूरी में जो सेवन किया जा रहा है उस सेवन में वो भोग उपभोग जगत को तो दिखाई देता है, पर क्योंकि रुचि का अभाव होने के कारण उस ज्ञानी को उनका भोग भी बंध का कारण नहीं कहा गया, अपितु निर्जरा का कारण कहा गया। मामला श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी संबंधी कषाय से ही मुख्य है। ये अध्यात्म शास्त्र मूलतः जो जीव का प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए जीव को निडर कराने की बात करता है, वो इस श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी कषाय संबंधी रोग से बचाने में ही जीत है, ये दिखाता है। बाकी की जो जीत है वो तो जिसने ये श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी कषाय संबंधी रोग को, कमजोरियों को जिसने जीत लिया, उसके लिए बाकी कषायों को जीतना कठिन काम नहीं है। ये श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी संबंधी रोग को नष्ट करने में अनंत भव लग गए भैया, अनंत भव बर्बाद हुए हैं। अब ये बाकी के अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन संबंधी जो कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को दूर होने में यदि 10-5 भव लगते हैं तो अनंत भव के सामने ये 10-5 भव बहुत सस्ते में निपट रहे, ये कहने जा रहा है। लग जाएंगे 10-5 भव। वज्रजंग राजा को, जो ऋषभ देव का जीव है, 10 भव पहले सम्यक दर्शन हुआ है। श्रद्धा संबंधी रोग उस 10 भव पहले वज्रजंग राजा की पोजीशन में नष्ट हो गया था। अब उसके बाद वहां से स्वर्ग गए, फिर मनुष्य गति में आए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य गति में आए, मुनि दीक्षा ली, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य गति में आए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य गति में आए और फिर सर्वार्थ सिद्धि नाम के स्वर्ग में गए और फिर मनुष्य गति में आकर यहाँ से भरत आदिनाथ बन करके फिर पूर्णता, पूर्ण स्थिरता के बल पर केवल ज्ञानी हुए। छोटा मोटा टाइम नहीं बीता है। यदि वज्रजंग राजा के भव से लेकर और आदिनाथ भगवान के 84 लाख पूर्व की आयु पूर्ण होने तक में का काल गिना जाए तो कल्प काल बीते होंगे, कल्प काल बीत गए होंगे। छोटा मोटा मामला नहीं है। सर्वार सिद्धि गए थे 33 सागर, यहाँ मनुष्य भाव में रहे होंगे मैक्सिमम 3 पल्ले। 3 पल्ले भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि कर्म भूमि में 3 पल्ले की उम्र नहीं है। 3 पल्ले की उम्र भोग भूमि में है, उत्कृष्ट भोग भूमि में। कर्म भूमि में तो मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व की आयु है। अब ये 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम आयु यहाँ रही हो और फिर उसके पहले स्वर्ग में गए थे, उसके पहले फिर मनुष्य गति में थे, उसके पहले स्वर्ग में गए। अब ये स्वर्गों में कल्प काल तो खैर नहीं बीते होंगे। 2000 सागर वाला पीरियड जो कहलाता है उसका थोड़ा बहुत कुछ समय कम तो इन 10 भवों में बीता होगा। कल्प काल बीतना तो निगूढ़ अवस्था में बीतता है क्योंकि 2000 सागर से ज्यादा समय 10 पर्याय में नहीं रही जा सकती है। अब सोचो 1000 2-2000 सागर का टाइम बीत गया सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी। हड़बड़ी नहीं है, प्रमाद भी पोषण नहीं है और हड़बड़ी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी ध्रुवता मेरे पास अक्षुण्ण है। ऐसी अपनी चेतन की ध्रुवता का अक्षुण्ण वैभव भोगने वाला जीव क्षण क्षण वर्तियों के प्रति गिनती में ही नहीं देखता है। ये है पूर्वबद्ध कर्म के विपाक से, फल से ज्ञानी के यदि उपभोग होता हो तो हो। तो ऐसा हाल है। डॉक्टर साहब हमारे भारिल जी कहा करते हैं, जब पंच कल्याणक के प्रसंग में उनके प्रवचन होते हैं
तो दीक्षा कल्याणक के बाद और केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि होने से पहले तीर्थंकर मुनिराज के आहार चर्या का प्रकरण तो केवल ज्ञान वाले दिवस केवल ज्ञान से पहले होता है। दीक्षा कल्याणक तो तीसरे दिन होगा, तीसरे दिन के पहले गर्भ कल्याणक का दिन, और यदि टाइम किसी के पास हो तो पूर्व क्रिया का दिन लगाते हैं, माने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और फिर दीक्षा कल्याणक। उसके अगले दिन जब उनका आहार होता है उस समय जो डॉक्टर साहब का प्रवचन होता है, आपने यदि सुना हो ख्याल से तो मैं उसकी चर्चा याद कराता हूं। मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? मुनिराज कोई छोटा मोटा बालक तो है नहीं, प्रबुद्ध ज्ञानी है, प्रबुद्ध चारित्र के धारी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी है, फिर खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं? तो वे उस प्रसंग में कहते हैं कि पहले हमें मार मार के बैठा बैठा के खाना खिलाते थे। बचपन में हम खड़े खड़े खाने लग जाएं, खड़े खड़े पीने लग जाएं, तो माँ बाप भाई बहन बड़े बड़े जो कुछ भी है वे सब डांट डांट के मार मार के बिठा बिठा के खाना खिलाते थे। अब वो बालक थोड़ा सा बड़ा होने लग जाए और वो माँ से प्रश्न करने लग जाए, माँ गजब हो गया, हम खड़े खावें तो पापी हैं और मुनिराज खड़े होके खाते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकने जाता है। समझ में आया ना प्रश्न? क्या समझने लायक विषय है। बालक यदि खड़े होकर खाता है तो हर एक आदमी उसे टोकता है कि नहीं बेटा बैठ के खाओ, खाते खाते बैठते बैठते, खाते खाते चलते चलते खाना ये जानवरों का काम है, इस तरह से टोका जाता है। गाय भैंस खाती हैं खड़े खड़े, अपन तो आदमी है, अपने को तो बैठ के खाना चाहिए। अब मुनिराज यदि खड़े खड़े बैठ के खाएं तो उनको रोगी कहा जाता है, और खड़े खाएं, बैठने का अवसर आवे, खाते खाते खड़े खाने के काल में यदि मुनिराज को बैठना पड़ जाए तो आहार छोड़ देते हैं। खड़े होकर के ही आहार लेने का उनका नियम है। तो सब बे करें तो इतना बढ़िया कहते हैं कि वो सम्यक चारित्र बनते हैं, और हम खड़े होके खावें तो कहते हैं पापी हैं। कि हाँ बालक, बहुत फर्क है बेटा, तू अभी बाल्य अवस्था में है, तू अभी गृहस्थ दशा की मर्यादा पाल, सीख। यदि तू खड़े खड़े खाएगा तो हम कहेंगे जानवरों जैसे खाना खा रहा है। और मुनिराज खड़े होकर खाने की प्रतिज्ञा लेकर के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनके पास, इन गृहस्थों के पास रुकने के लिए टाइम नहीं है। ये गृहस्थ का जाल जो है ना, ये बिच्छुओं जैसे हैं। ये गृहस्थ जितने रहेंगे उतने डंक मारेंगे, कोई ना कोई राग और कोई ना कोई देश की कथा खड़ी करेंगे, उकसाएंगे, वही सुनाएंगे, यही काम है इनका। और हमें राग द्वेष से बचना है, इसलिए फुर्सत नहीं है। आएंगे, खड़े होके तत्काल खाके पूरा करके और भागेंगे। अपना एकांत स्थान, शांत स्थान, जहां अपनी आत्मा की आराधना करना है, उस स्थान पे जाके बैठेंगे, रुकेंगे, आचार्य के पास जाएंगे, वहां अपनी चर्या की प्रायश्चित लेंगे, और फिर प्रायश्चित करके अपने प्रतिक्रमण और समता भाव से सामायिक करेंगे। वे कर रहे हैं तो उसके पीछे उनको इतनी आत्मरमणता की व्यस्तता है कि वे बिल्कुल फुर्सत में नहीं है कि तुम खा के बैठ के खाने लग जाएं। क्योंकि बैठ के खाने का मतलब है पेट भर के खाना, ओवरडोज खाना। ये आग्रह, वो आग्रह, वो आग्रह, वो आग्रह, हजार आग्रह सामने खड़े होते हैं। खड़े खड़े आहार लेने में, हाथ में आहार लेना है, उतना ही आएगा जितना हाथ में भरेगा, इकट्ठा नहीं भर सकते। ये खिलाने वाला रागी भी अपनी तरफ से बहुत अधिक खिलाना चाहता है, इसलिए वे मुनिराज अल्प भोजी होकर अपने ज्ञानानंद रस का पान करने के लिए पूर्ण भोजी बनते हैं। इस रसना इंद्रिय के रस का पान करने के लिए वे अल्प भोजी, और ज्ञानानंद रस का पान करने के लिए, चैतन्य अमृत रस का पान करने के लिए वे पूर्ण भोजी बनते हैं। इसलिए उन्हें खड़े होकर के तत्काल गृहस्थों के जंजाल से निकलकर एकांत स्थल में जाने का परिणाम होता है। क्या कहना चाहते हैं? ये उदाहरण के लिए मैंने सामने रखा था कि अज्ञानी विषय भोग को भोगता है,
भोगने पर अज्ञानियों के भी कर्मों की निर्जरा तो होती है, क्योंकि जो उदय भोग लिया गया अब वो उदय हमारे साथ दोबारा संबंधित नहीं होता, वो तो निर्जरा को ही प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो क्या बोलते हैं, सविपाक अकाम, अकाम निर्जरा अज्ञानी जनों के भी होती है, मगर उस निर्जरा से जीव को लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बंध की प्रक्रिया तो कंटिन्यू चालू है ना, और यहाँ भोग परिणति में उस भोग परिणति के काल में भी अपने को भोगते हुए मजा मानता है। ज्ञानी जन भोग परिणति के काल में उसमें मजा नहीं मानते हैं, उसको सजा स्वरूप गिनते हैं कि ये आफत चढ़ी है गले, निपटाओ इसको, खत्म करो। ये पूर्वबद्ध कर्म के फल में ज्ञानी की और अज्ञानी की दशा का जो फेर है वो इतना बड़ा है, समझने लायक, बड़ा मजेदार खेल है भैया, समझने लायक। यही बात अब आप कहोगे साहब सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तुम क्यों साध रहे, इसी की प्रस्तुति के लिए, इसी को ही सिद्ध करने के लिए इसी को ही तुम ज्ञानी क्यों बताना चाहते हो? तो है ना वो ज्ञानी, यहीं से ज्ञानी की शुरुआत होती है। जिसके जीवन में ज्ञानी बने की शुरुआत हुई है वही जीव कालांतर में पूर्ण ज्ञानी बन सकता है। यदि ज्ञानीपना शुरू ही नहीं हुआ, ज्ञानी माने सम्यक दृष्टिपना, ज्ञानवान तो अपन सब जीव हैं, सम्यक दृष्टिपना जीवन में यदि शुरू नहीं हुआ तो पूर्ण ज्ञानी और केवल ज्ञानी और सिद्धत्व होने का योग कभी नहीं बनेगा। इसलिए पहली जो प्राथमिक अवस्था है सम्यक दृष्टि जीव की, वो पहचानने के लिए हमको आचार्य देव कहे पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण पुराने बंधे हुए जो कर्म है। अब इसमें अपने शब्द भी लिखा है, अपने का मतलब अपने संयोग में रहने वाले कर्म। अपने नहीं है, अपन उस रूप नहीं है, अपने कोई लक्षण गुण उससे मिलते नहीं है, उनके लक्षण गुण अपने से मिलते नहीं है। किनके? कर्मों के। कर्मों का कोई लक्षण जीव से नहीं मिलता, जीव का कोई लक्षण कर्मों से नहीं मिलता। जीव का और कर्म का परस्पर में अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव होने पर भी एक क्षेत्रावगाह है। तो वे जो एक क्षेत्रावगाह में रह रहे हैं उनको संयोग दृष्टि से ये कथन किया जाता है कि वे अपने कर्म हैं, पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण। क्योंकि कोई करे और किसी को फल भोगना पड़ जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई करे अन्य और किसी को फल भुगतना पड़ जाए, माने मैं करूं और मेरी पत्नी को उसका फल भोगना पड़ जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। भैया व्यवस्था स्वरूप ही नहीं है। पत्नी करे तो उसका फल, उसकी आकुलता, उसकी सहजता वो भुगता सकता है, मुझे नहीं भुगतना है। बाल बच्चे करें और मुझे, अब ये लोक व्यवस्था में तो ऐसा है कि पिताजी ने कर्जा लिया था, बेटा चुकाता फिर रहा है, तो लोक व्यवस्था में होता होगा वाला मामला नहीं है, होता दिखाई देगा। वास्तव में तो उस पुत्र ने भी उस कर्जे में कोई ना कोई उसका रस अपनत्व भोगा है, इसलिए उसको भुगताना पड़ता है। क्योंकि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये जो अपन ने किए हैं वे ही अपने साथ संयोग में उदय रूप से आते हैं, दूसरे के किए मेरे साथ संयोग में भी नहीं है और उदय में भी नहीं आते हैं। ये निश्चिंतता सीखने के लिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, अरे हमारे बच्चे के महाभाग्य से हमें गाड़ी मिल गई। यदि कार खरीदने से पहले बच्चे का जन्म हो गया और बच्चे के जन्म के बाद गाड़ी खरीद ली गई तो हम सारा भाग्य बच्चे के सिर पे लाद देते हैं। जब तक ये बच्चा नहीं आया था तब तक हमारे भाग्य में गाड़ी ही नहीं थी। जब ये बच्चा आ गया तो इसके भाग्य से हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, माने उसके भाग्य का फल हम भोग रहे। ऐसा है कि भाई साहब
उसका भाग्य और हमारा भाग्य दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्या? उसके भाग्य के अधीन मेरा जीवन है या मेरे भाग्य के अधीन उसका जीवन है? क्या है ऐसा? स्वतंत्रता समझने की कोशिश करना पड़ेगी भैया। किसी के भाग्य से किसी की हानि, किसी का लाभ, ऐसा नहीं है। जिसका भाग्य जिस रूप में है उसको उसका संयोग मिलता है, वो भी संयोग ही मिलता है। कौन से भी भाग्य के संयोग अपने हो जाते हैं, संयोग है। अपने कर्म के फल के कारण, विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग होता हो तो हो। संस्कृत में तो ऐसी भाषा लिखी है, देखो आप हिंदी यदि संस्कृत देखें, हाँ जी देखिए यही है। अगला थोड़ा सा नीचे बढ़ाएं, हाँ बस इतनी। और कलश नहीं, कलश तो पढ़ लिया था ना, दोबारा पढ़ूं? कलश पढ़ देता हूं दोबारा। पूर्वबद्ध कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग तद्भवत्वथ च राग वियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। अब इसका श्लोकार्थ, हाँ बस ये। पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानिनः यदि उपभोगः भवति तत् भवतु। ये भवति और भवतु थोड़ा सा यदि किसी ने संस्कृत पढ़ी हो तो यहाँ ख्याल पकड़ में आ जाएगा। भवति है लट लकार और भवतु है लोट लकार, दोनों के दोनों शब्द भू धातु से बने हैं। अर्थ है भवति माने होता है और भवतु माने होता हो। ये है और हो, ये लोट लकार में ऐसे ही प्रयोग होते हैं जो आदेश के अर्थ में होते हैं, या ऐसे होते हो तो होए, इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। इस संस्कृत भाषा का है। तो ज्ञानी के यदि उपभोग हो का मतलब पहले वाला जो हिंदी में हो है, इसका मतलब है होता है। ज्ञानी के यदि उपभोग होता है तो हो तत् भवतु, तो होए। अब ये कितना बड़ा उपेक्षा का प्रकरण है। ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो होए, तो जब लीला है। कहां तो कहते हो कि उपभोग से बंद होता है, कहां तो कहते हैं उपभोग से बंद होता है, आकुलता होती है, और यहां कह रहे हैं कि हो तो होए। परंतु राग के वियोग के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। मेन बात यहां है। राग के अभाव से ज्ञानी के तत्संबंधी राग नहीं है। उस राग के अभाव से होता हो तो हो, बंधन नहीं होता या परिग्रह भाव नहीं होता। परिग्रह भाव नहीं होता माने इच्छा ही नहीं है। वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता, माने भोग होता दिखाई दे रहा है, होने पर भी राग के अभाव के कारण वो इच्छा रूपी रोग में वो घुसता नहीं है। गजब 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 की अंतरंग दृष्टि, कितनी सूक्ष्म दृष्टि देखना पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा संबंधी रोग और अनंतानुबंधी संबंधी रोग या कमजोरियां ये आंखों से पकड़ में नहीं आती। आंखों से पकड़ में नहीं आती माने आंखों से देखे जाने लायक मामला नहीं है। ये जो आंखों से कमजोरियां और रोग दिखाई दे जाते हैं वे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन वाले रोग कमजोरियां हैं जो दिखाई दे जाती हैं। दोबारा बोल देता हूं, जो आंखों से दिखाई देने वाली कमजोरियां हैं वे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन संबंधी कसायजन्य कमजोरियां हैं। अनंतानुबंधी की बीमारी तो आंखों से पकड़ में ही नहीं आती। दूसरों की तो छोड़ो, दूसरों की तो क्या पकड़ में आ गई, अपनी अनादिकाल से पकड़ में नहीं आती कि हम अभिप्राय में कितनी मिथ्या बुद्धि लिए बैठे। ज्ञानी के यह मिथ्या बुद्धि निकल गई।
क्या मतलब? अपनत्व नहीं है। दिख रहा है उनके प्रति साज समाल भोग उपभोग सब कुछ दिख रहा है, पर अपनत्व नहीं है। कितने उदाहरण दिए थे, जैसे धाय माता, धाय धाय माताएं हुआ करती थी पहले। वो धाय माता दूसरे के बालक को पाल रही है, पोस रही है, बड़े प्रीति से संभाल रही है। उसकी भूख मिटाने के लिए अपने स्तनों से दूध पिला रही है। उस दूध पिलाते काल में यदि अपना बेटा जो खुद जन्म दिया है, वो अपना बेटा वहां आगे मांगने लग जाए तो उसको झिड़क के हटा देती है। वो हटाते हुए भी वो उस दूसरे के पुत्र को दूध पिलाते काल में भी अपनत्व नहीं रखती। अब ये अपनत्व को आंखों से तो नहीं देख सकते ना आप। ये माताएं घरों में अपने बच्चों को, जब कोई बच्चा उद्दंडता पूर्वक कोई काम बिगाड़ देता है तो वो जोर से चांटा मार देती है, चिल्लाती हैं, नालायक, होते ही मर गया होता, ऐसे शब्द बोल देती हैं। कदाचित बोलने पर भी उनको अपने बेटे को मरा हुआ देखने का भाव है। समझना पड़े भैया, बहुत गंभीर है ये खेल। श्रद्धा संबंधी जो दृढ़ता कहो या रोग कहो, दृढ़ता है तो मोक्ष मार्ग है, और रोग कहो तो माने मिथ्या बुद्धि है। वो श्रद्धा संबंधी जो रोग है वो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। जब तक आत्म स्वभाव अनादि अनंत ज्ञान दर्शनमयी चेतन पदार्थ अपना नहीं लगा, तब तक वो रोग नहीं निकलता। और जब तक वो रोग नहीं निकलता तब तक सब कुछ मुनि भगवंतों जैसा भी होता दिखाई देने पर भी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ होने पर भी, मुनि व्रत की निरतिचार प्रक्रिया पालने पर भी, 9वें ग्रैवेय तक पहुंच जाने पर भी अज्ञानी बना रहता है। ये किन्हीं मुनिराजों के प्रति चेकिंग का करने का काम नहीं है कि अपन ने ऐसा अनंत बार ग्रैवेयक तक पहुंचने लायक निरतिचार मुनिव्रत पालन किया है। वो द्रव्यलिंग पूज्य रहा है। निरतिचार मुनिव्रत पालन का जो द्रव्यलिंग है वो पूज्य कहा गया है, तो भी अज्ञान, वे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी रोग से नहीं बच पाते। भैया बहुत सूक्ष्म है ये रोग। पिन पॉइंट कहते हैं, पिन पॉइंट, तीक्ष्ण पैनी छेनी चलाना है ये भेद ज्ञान की, कि जिसमें मेरी अपनी अखंड अनादि अनंत एक चैतन्य सत्ता, उस पर रत्ती भर भी चोट ना पड़े, और मेरी सत्ता के साथ में रहते दिखने वाले वे मेरे साथ रह सकने लायक ना बचें। ऐसा ये सिद्ध चक्र विधान की है लाइन, हे नृपति सनातन रीति ए, पहली पूजन की जयमाल में है सिद्ध चक्र विधान में, हे नृपति सनातन रीति ए, अरि विमुख न रखे नाम ते। शत्रु का नाम भी अपने साथ सम्मान पूर्वक बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। ये राजाओं की प्रकृति है। ये अपन ने अभी वो रामायण देखी सुनी हो या रामचंद्र जी का पद्म पुराण पढ़ा सुना हो तो उसमें देखा होगा कि विभीषण को जो दंड दिया गया था, घर निष्कासी का दंड दिया गया था, वो केवल इसीलिए क्योंकि विभीषण ने राम नाम के आगे श्री लगाया था। ये ज्ञान स्वभाव आत्मा नाम का राम यदि हमें अपना परमात्मा तत्व के रूप में अनुभव में आया तो ये मिथ्यात्व को बर्दाश्त नहीं है। ये अपना आत्म तत्व परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूं, ये डंके की चोट स्वीकार करने की दम
मिथ्यात्व परिणति में नहीं है। मिथ्यात्व परिणति कांप लेती है इसमें। अब जिसने ऐसा बोला है वो तो भाषा में काम निकल गया, क्योंकि वो अनुभूति का विषय नहीं बना। जिसने ये बात अपने अनुभव में ली है कि अरे मैं ही मेरा परमात्मा हूं, साहब अरिहंत सिद्ध परमात्मा हैं, वे सब परमात्मा पर परमात्मा हैं, और मैं ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा स्वयं परमात्मा हूं। ऐसा डंके की चोट अपने हृदय में इस बात को दृढ़ता पूर्वक टंकोत्कीर्ण रूप में उकेर लिया है। ऐसा ज्ञानी इस अनंत संसार कराने वाले मोहिनी, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र मोहिनी कसाय को जीत लेता है। और ऐसे ज्ञानी के जीवन में ये बाह्य संयोग की दशाएं होती हैं तो होएं, उनके होने से, क्योंकि अज्ञानमय राग भाव नहीं है, इसलिए वो अनंत संसार का बंद करा पाने की ताकत नहीं रखती, परिग्रह की मर्यादा में नहीं आती। देखो भावार्थ है बहुत बढ़िया। पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर पूर्वबद्ध कर्म के उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है। यदि उसे अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त होगा। कैसे भोगा जाए? अज्ञानमय राग भाव आया है, संयोग बहुत बढ़िया, भोगने लायक है, मेरे ही तो हैं, अपने ही धन को तो भोगता हूं, किसी दूसरे के धन को तो लूट लाट के नहीं भोग रहा हूं, अपनी मेहनत से कमाया, अपने पुण्य के उदय से आए हुए कोई तो भोग करता हूं। ये अपना पुण्य का उदय, भोगने लायक, मजा लेने लायक, बहुत बढ़िया, और बढ़ जाए, ऐसी जो अंतरंग में रुचि भरी पड़ी है, उसका नाम है अज्ञानमय राग भाव। उसे अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त हो, फिर वो उपभोग परिग्रह नाम का पाप कहलाएगा। परंतु ज्ञानी के अज्ञानमय राग भाव नहीं होता। ज्ञानी के अज्ञानमय राग भाव नहीं होता। वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया है। आ गया माने उदय संयोग में आ गया, छूट गया माने निकल के चला गया। पाप छूट गया, पुण्य उदय में आ गया, पुण्य छूट गया, पाप उदय में आ गया। ये वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया। अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। आ गया, छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। अब ऐसे उदयों की मुझे कोई अभिलाषा नहीं। आया है, जा रहा है, चला जाएगा, चला गया, क्या करूंगा इस उदय का? अरे मैं सदा उदित तत्व हूं, उदय का क्या लेना देना है मेरे साथ? क्या फर्क पड़ गया दोनों में? मैं सदा उदित तत्व हूं, नित्य उदित विज्ञान घन स्वभाव वाला भगवान आत्मा हूं। ये उदय में आया है, ये तो नवीन है। मैं नवीन नहीं हूं, मैं सनातन तत्व हूं। उदय में आ गया और छूट गया है, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए इसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। अब तो आगामी काल में नहीं चाहता, ये बात कही। अब अगली गाथा में तो ये कहते हैं कि अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं। आ गया, छूट गया, तो आ गया, अपने ही आया हुआ तो छूट आ गया ना, अपने बीच से तो छूट के चला गया। कि भाई साहब, ये अगली गाथा कहती है कि भूतकाल में जो आया था वो भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझसे संबंधित नहीं। जो आया है वो भी मैं नहीं, मुझसे संबंधित नहीं, मेरे हित अहित का प्रसंग नहीं।
और जो आएगा उससे भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है, त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। ये 215 नंबर की गाथा है। ये 215 नंबर की गाथा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो गाथा सामने आ जाएगी। मैं गाथा का पाठ करता हूँ। हाँ जी। उत्पन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोणिच्यम् कं खामणागदस्य उदयस्सनको वदेनानि। आपके सामने जो छपा है इसमें ऊपर की लाइन में तस्त लिखा है, तस्त, वो तस्य है, सुधार लीजिएगा। उत्पन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोणिच्यम् कं खामणागदस्य उदयस्सनको वदेनानि। हिंदी में हाँ जी। सांप्रत उदय के भोग मैंने जो वियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। सांप्रत उदय के भोग में नित्य वियोग बुद्धि ज्ञानी के। सांप्रत माने अभी, वर्तमान में। अब वो जो उदय आया है, वो जो उदय आया है वर्तमान में, उस आए हुए उदय में भी वियोग बुद्धि है ज्ञानी के। क्या मतलब निकलता है? आया है, हमें पता है कि ये जाने के लिए है, ये हमारा नहीं है, तो वर्तमान वाले के साथ भी वियोग बुद्धि है। अब बताओ, आगामी की तो चाह है ही नहीं, वर्तमान में जो उदय आया है वह भी वियोग बुद्धि लिए आया है। भोग बुद्धि लेके नहीं जी रहा है ज्ञानी, भोगते काल में भी वियोग बुद्धि। अब समझ लो क्या खेल है। भोग के काल में भी वियोग बुद्धि। अब ये कैसे संभव है? ये तो केवल एक आत्मदृष्टि के दम पर ही समझ में आ सकता है। स्वभाव दृष्टि के बिना ये बात, भोग के काल में वियोग बुद्धि है? भोग के काल में वियोग बुद्धि कैसे होती है? देखो, अपन किसी के घर भोजन के लिए निमंत्रित हो और भोजन करते करते में, क्योंकि अपन लोग तो थाली के सामने बैठ के खाना खाते ना, तो अब बैठ के खाना खा रहे हैं तो थाली सामने रखी है, उस थाली में खिलाने वाला या परसने वाला यदि एक मीठा या नमकीन या रोटी ज्यादा डाल जाए, जितनी हमारी भोजन की अभी इच्छा है उससे ज्यादा आधी रोटी आ जाए, तो जूठा तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जूठा छोड़ना तो सज्जनताओं के यहाँ बहुत खोटा कार्य गिना जाता है। जूठा तो नहीं छोड़ेंगे। अरे यदि किसी को देना भी है तो हम अपना जूठा क्यों किसी को देवें? सही दो ना, नया ताजा। जूठन क्यों देंगे किसी को? इसलिए ज्ञानी जूठन तो छोड़ता नहीं। अब जूठा छोड़ना नहीं है और पेट में पेट भर चुका है, उसको खाने की इच्छा नहीं है, तो अब क्या करे? खाता है। खाते खाते काल में भी कैसे खाता है कि आफत निपटा रहा है, क्या कहेंगे, भुगता रहा है, भोग नहीं रहा है। सबसे पहली जो रोटी आई थी उस रोटी को खाने के टाइम पर जैसी वृत्ति थी
वो जो एक्स्ट्रा आधी रोटी आ गई है उसको खाने के टाइम पर वैसी आ सकती है क्या? अब ये अंतरंग आसक्ति का खेल दूसरों को तो नहीं दिखाई देगा। ये अंतरंग का फर्क इतना बड़ा फर्क है जिसका पार नहीं। देखना होगा, समझना होगा। ये रुचि पूर्वक का भोग ये अज्ञानी दशा में होता है। भोग के काल में भी वियोग बुद्धि रहना, माने ठीक है अब निपटा लो कैसे भी करके खत्म करो। ये अनासक्त जीवन है। और ये अनासक्त जीवन माने भोग संयोगों में अनासक्त कौन हो सकता है? भोग संयोगों के काल में अनासक्त कौन हो सकता है? कि जिसने आत्मदृष्टि, आत्मरुचि, आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान प्रकट कर लिया है वही जीव। भोग के काल में अनासक्त, ज्ञानी जीवन ऐसा ही वर्तमान काल में उदय में आए हुए भोगों में वियोग बुद्धि रखता है। और भावी कर्म के फलों में, जब वर्तमान में आए हुए कर्म फलों में वियोग बुद्धि है तो भविष्य काल में आने वाले कर्म फलों की कौन सी लालसा रहने वाली? जिसको वर्तमान में ही भोग नहीं चाहिए वो भविष्य के भोगों की लालसा क्यों करेगा? ये है गाथा। देखो पढ़ता हूं। जो उत्पन्न माने वर्तमान काल के उदय का भोग है, जो वर्तमान काल के उदय का भोग है वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है और आगामी उदय की ज्ञानी के वांछा नहीं करता। जब वर्तमान में आए हुए उदय संयोग भोगने के काबिल नजर नहीं आते, वियोग बुद्धि पूर्वक भोगते जाते हैं। और बताता हूं, देखो अपनी अभिलाषा है कि हमारा मकान जमीन पे हो, क्या बोलते ग्राउंड फ्लोर पे हो, और उसमें आगे गार्डन हो, खुला एरिया हो, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह हो। अब ऐसी अभिलाषा वाला जीवन, अब जमीन मकान खरीदना तो रुपयों पैसों की व्यवस्था के आधार पर चलता है लोग। अब वो जितने रुपए पैसे अपने पास हैं और अपने को मिल सकते हैं कर्ज वगैरह पे, EMI की जिम्मेदारियां ले करके, उसके आधार पर पता चला कि हम ग्राउंड फ्लोर का या जमीन वाला मकान नहीं ले पा रहे, फर्स्ट फ्लोर वाला या सेकंड फ्लोर वाला ले पा रहे। तो उस फर्स्ट फ्लोर वाले में लिया है, लेने पर उसके वो मुहूर्त में बढ़िया बढ़िया सजावट करके और सबको आमंत्रित निमंत्रित करके और सबसे मकान वाले बनने की भेंटें ले करके अपन बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं और फिर रहने लग जाते हैं उसी मकान में। रहते रहते काल में भी अब बताओ क्या करें, घर के गाड़ी को खड़ी करने के लिए अपने पोर्च में जगह ही नहीं। अब ये जो अंतरंग की पीड़ा है वो हमें कैसी लगती है? ये तो अपन रोज भुगतते हैं ना इस तरीके की स्थिति। रह रहे हैं उसी मकान में, अपना कह रहे हैं, अपना मान रहे हैं, उसके नाम पे उत्सव महोत्सव करते फिर रहे हैं, तो भी एक जिसको कहते हैं ना अंतर में कसक है। क्या कसक है कि साहब अपना घर में जमीन पे झूला बनाने के लायक, जो गुजराती स्टाइल का झूला बनता है वो बनाने लायक अपने पास जगह नहीं है। वो होती तो कितना अच्छा और होता। गाड़ी खड़ी है, बताओ धूप में खड़ी करनी पड़ती है, बाहर खड़ी करना पड़ती है, कभी कोई दूसरा वहां आके खड़ी कर जाता है। अरे अपनी घर की अंदर में जगह होती तो अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए अपनी जगह तो होती। अब वो उस अभिलाषा में घर में रहते रहते हुए भी अंतरंग से और अधिक की चाहना में अपन कैसे विचलित रहते हैं। भोग नहीं पाते, भोग भी नहीं कर पा रहे पूरा और भुगत रहे हैं। ये तो हम अधिक अभिलाषी बन करके इस तरीके की परिणतियां अज्ञान दशा में जीते हैं।
ज्ञानी के जीवन में जो संयोग आया है न वह वर्तमान में भोगने लायक नजर आता है, न भविष्य के भोगने के लिए अभिलाषा का विषय बनता है। अरे आया है भैया, निपटे यार, छुट्टी पाए, कलेश उतरे। ऐसा कलेश उतरने रूप वियोग बुद्धि ज्ञानी के जीवन में रहती। जो उत्पन्न माने वर्तमान काल के उदय के भोग हैं, उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। और अनागत आगामी उदय की अब वांछा नहीं करता। आगामी उदय की तो चाहत ही नहीं है कि आगामी काल में कोई जन्म लेना पड़े। अब सोचें, तीर्थंकरों का जन्म महोत्सव, जन्म काल में तो जन्म महोत्सव मनता ही मनता है। हर साल भी उनके जन्मदिन का उत्सव देवता लोग, इंद्राणियां, अप्सराएं भेज भेज करके महोत्सव मनवाते हैं। सुने होंगे आप, पढ़ो आगम पुराण, आदि पुराण वगैरह ग्रंथों में देखो तो पता चले कि उनके उत्सव का प्रोग्राम, उनके जन्म महोत्सव का प्रोग्राम देवता लोग आकर के मनाते हैं। अब वो उस समय वहां बैठे हैं और प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं, तो ऐसे जन्म के प्रति ऐसी भावना होती होगी कि ये ऐसा जन्म मुझे बार बार मिले, ये दिन बार बार आवे। ऐसी भावना हो सकती है क्या उनके तीर्थंकरों के? आया है, इंद्र आया है, इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेजी हैं और वे आके यहाँ नृत्य गान संगीत और सब महोत्सव कर रही हैं, और सारा श्रृंगार भृंगार सब हो रहा है। होते हुए भी जन्म, पुनः जन्म को, जो प्राप्त जन्म है उसको कलंक गिनते हैं और आगामी जन्म के लिए किसी तरह से अपने को तैयार नहीं करते। अब सोचो, ये अंतरंग का जो रहस्य है वो कैसे अनुभव किया जा सकता है। अब हमें तो लग रहा है कि देखो वे बढ़िया नृत्य देख रहे हैं। लो, मरियल बुढ़ापे में भी राजा ऋषभदेव वो नीलांजना का नृत्य डांस देख रहे थे, मरियल बुढ़ापे में भी। अरे तो वो उदय अनुसारी प्रक्रिया है, वो पुण्य उदय में आया है, उस अनुसार सौधर्मेंद्र ने वो व्यवस्था भेजी है। वो उदय अनुसारी प्रक्रिया है, वो कोई जन्म को महोत्सव गिन करके नहीं चल रहे, वे तो जन्म को कलंक गिनते हैं। यदि जन्म को कलंक ना गिने तो ये आत्म स्वरूप के अजर अमर स्वरूप को पहचानने का ही परिणाम नहीं आया है भैया। जिनको जन्म का दिन महोत्सव लायक लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसको अजन्मा तत्व पसंद नहीं है। अजन्मा तत्व पसंद है, उसको जन्म को प्रोग्राम महोत्सव रूप में नहीं लगता है, भुगतता है। अब ये कैसे दिखे? अज्ञानी जगत को तो नहीं दिखेगा। इसके लिए तो जरूरी है कि एक आत्मदृष्टि, कम से कम अजर अमर तत्व को जानने, देखने, अनुभवने वाली दृष्टि बनाना पड़ेगा। भावार्थ टीका है, कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत माने भूतकाल का, वर्तमान माने अभी का, और भविष्य माने आगामी काल का। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है, वह तो अतीतता के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। जो पूर्व काल के भोग थे, अब भी तो चले ही गए ना, अब उनमें कहाँ हमारा परिणाम है कि ये हमारा बना रहे। चला गया, क्योंकि उसको ला भी नहीं सकते हैं। अब ज्ञानी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है। देखो, अज्ञानी जीव गए हुए काल के भोगों को भी पुनः चाहता है कि ऐसे और दोबारा मिल जाए, और आगे मिल जाए, और आगे मिल जाए। और ज्ञानी को जो चले गए तो चले गए, गई सो गई, मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है, नया डग बढ़ाओ। अब जो चले गए पुराने भोग, वे तो गए, अब उनकी तो कामना है ही नहीं, वे तो परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। जो अतीत का उपभोग है, वह तो अतीतता माने व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है।
भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा हो तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। अब ये भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीनों के हिसाब में, हिसाब किताब में समझ लो कि पूर्वकालीन जो हो गया वो तो बीत ही चुका है, अब काय को चाहिए। भविष्यकालीन उपभोग वांछा के विषय बने तो उपभोग का मामला बनता है, परिग्रह का मामला बनता है। अब भविष्य के भोगों की इच्छा नहीं है। क्या है? आगम वांछे नाही, एक लाइन देखो आप याद करो जरा, कहीं लाइन आती है, पूर्व भोग न चिंतवे आगम वांछे नाही, ये ते गुरु मेरे और बसो जे भव जलधि जिहाज, इस स्तुति में पढ़ी है लाइनें, आप ख्याल करो जरा, याद करो। देखो, पूर्व भोग न चिंतवे आगम वांछे नाय, सुरति लगी पूरब भोगन चिंतवे आगम वांछे नाय, चौगति के दुख सोंडरे सुरति लगी शिव मान, ते गुरु मेरे मन वशे। मुनिराजों के नाम पे तो अपन ने ये सुन लिया, कैसा है? पूर्व भोगों का चिंतवन नहीं,
अतीत काल में मिले हुए भोगों का चिंतवन नहीं है। आगम वांछे नाई, आगामी काल में उन भोगों की कोई वांछा नहीं है। पूर्व भोग, इसको और भी कई जगह लिया है। ये ब्रह्मचर्य की भावना में तत्वार सूत्र जी में भी लिखे हुए हैं। तत्वार सूत्र जी शास्त्र में जब ब्रह्मचर्य की भावनाएं बताई तो उसमें आया पूर्व ऋतानुस्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण भी नहीं करना। अंतरंग भावना कितनी बलिष्ठ है, गजब देखने लायक। हम वर्तमान भोगों की बात कर रहे हैं, वे पूर्व भोगों को चिंतन के लायक नहीं गिनते, आगामी की अभिलाषा नहीं है, वर्तमान में आए हैं वे निपटे कैसे करके खत्म हो जाए। ये अंतरंग अभिलाषा, ये अंतरंग ज्ञान, ये इस कला के बल पे ज्ञानी अपरिग्रही रहता है। ज्ञानी का अपरिग्रहीपना कैसे चलता है, ये बात कितनी गजब से निर्णय करना। अरे टाइम तो ओवर हो गया, बहुत समय ऊपर हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गया, 6 मिनट। ये सूत्र है वो तत्वा सूत्र जी के 7वें अध्याय में है। ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा। पूर्व में भोग किए हैं उनका स्मरण भी करना पाप लगता है। आगामी की अभिलाषा नहीं है, वर्तमान में आए हैं इनके प्रति कोई, ये वियोग बुद्धि के परिणाम है। वर्तमान में आए हैं उनके प्रति वियोग बुद्धि, भूत काल में जो चले गए उनको स्मरण में नहीं लेना और आगामी काल की वांछा नहीं करना। ऐसे तीनों काल संबंधी परिग्रह से ज्ञानी निर्लिप्त रहता है, अपरिग्रही रहता है। अभी की चर्चा विराम लेती है, अधिक समय ले लिया वो क्षमा के लिए समझना। अभी यही विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।